हेलो स्टूडेंट। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक क्या है? इसका संबंध है खुशहाली से, यानी कि कितनी खुशियां हैं। संसार में सभी लोग खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, परंतु ये सोचने वाली बात है कि क्या हर व्यक्ति खुशहाल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर खुशहाली यानी हैप्पीनेस होती क्या है। किसको खुशहाल माना जाए, किस व्यक्ति को या किसी देश को कैसे खुशहाल माना जाए। क्या जिसके पास अधिक पैसा है, अधिक संपत्ति है, या किसी के पास अधिक भूमि है, या जिसके पास उसके सबसे अधिक सगे संबंधी हैं, या उसकी फ़िक्र करने वाले हैं। खुशहाली जो है कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। रीसेंट टाइम में अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने ये समझा है कि किसी देश का डेवलपमेंट या ग्रोथ देखा जाएगा उसकी जीडीपी से नहीं, बल्कि उसके जो नागरिक हैं वो कितने खुशहाल हैं। तो इसी धारणा को देखते हुए कुछ देशों ने एक सूचकांक तैयार करने का विचार किया, जिसे हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम दिया गया है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो यह भूटानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से संबंधित है। 1972 में भूटान ने धन, आराम और आर्थिक विकास जैसे अन्य कारकों पर खुशी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कई मापने योग्य कारकों के आधार पर खुशी के लिए एक टेबल बनाई और इस सूचकांक का ट्रैक रखा गया है। 2021 के डाटा के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पी राष्ट्र है। हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे कुछ खास प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर डाटा तैयार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सोशल सपोर्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सपोर्ट। सबसे पहले तो ये जाना जाता है कि जब आप मुसीबत में थे तो क्या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने मदद करी जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। इसको 0 से लेकर 10 के पैमाने पर रेट करना होता है, जहाँ 0 ये दिखाता है कि आप अपनी मदद के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं करते हैं, और 10 का मतलब है कि आप 100% भरोसा करते हैं। 0 से 10 तक के स्केल को कंट्रोल लाइफ लैडर कहा जाता है, जहाँ 10 आपके लिए सबसे अच्छा है और 0 सबसे खराब है। एक विशिष्ट देश में 1000 से 3000 लोगों के बीच में पूछा जाता है, जो उसका सैंपल साइज बन जाता है। ये जो सैंपल हैं ये गैल्प वर्ल्ड पोल एजेंसी द्वारा किए जाते हैं। सेकंड है जीवन में चुनाव करने की आज़ादी, फ्रीडम टू मेक चॉइस इन लाइफ, यानी कि आप अपने जीवन में सेलेक्ट करने के लिए कुछ भी चीज़ कितने फ्री हैं, कोई भी चॉइस आप करने के लिए कितने फ्री हैं। तो ये इंडेक्स सर्वे में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या आप जो अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं उसके लिए आपको फ्रीडम है या नहीं, और अगर फ्रीडम है भी तो उससे आप सेटिस्फाई हैं या डिससेटिस्फाई हैं। क्योंकि जीवन में पसंद की चीज़ चुनने की आज़ादी भी हमारी खुशी में शामिल होती है। इसमें कैरियर की चॉइस भी आ सकती है, धर्म को मानने की चॉइस भी आ सकती है, खाए जाने वाले भोजन, पहने जाने वाले कपड़े और कई सारे पहलू की पसंद आ जा सकती है। नेक्स्ट है लिबर्टी यानी उदारता। ये पूछा जाता है कि क्या आपने 1 महीने में किसी चैरिटी को पैसा दिया है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये माना जाता है कि केवल वही व्यक्ति दान करता है जो अपने जीवन से खुश है। क्योंकि कई रिसर्च ने बार-बार बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करता है, तो इससे उन्हें खुशी मिलती है, तो मदद करने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन। ये बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि क्या भ्रष्टाचार पूरे सरकार में फैला हुआ है या नहीं, व्यापार में भ्रष्टाचार है कि नहीं, देश में भ्रष्टाचार है कि नहीं, और अगर भ्रष्टाचार नहीं होता है तो वो हैप्पीनेस को दिखाता है, और यदि भ्रष्टाचार है तो लोग खुश नहीं हो सकते और हैप्पीनेस इंडेक्स का स्कोर खराब हो जाता है। अब ये देखा जाए कि जो हमारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है इसका बेस क्या रहता है, जो 2012 से प्रकाशित हुई है। उसके 2 प्रमुख विचार हैं। सबसे पहला तो है खुशी या जीवन मूल्यांकन को सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जाना, यानी जो सर्वे किए जाते हैं उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। और दूसरा है उन प्रमुख तत्वों की पहचान करना जो देश में कल्याण एवं जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये आमतौर पर प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चुनाव करने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों के आधार पर 150 देशों को रैंक प्रदान कर सकता है,
इस वर्ष इस रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया है। प्रतिवर्ष प्रत्येक चर 0 से 10 के पैमाने पर औसत स्कोर को मापता है, जिसे समय की अवधि और अन्य देशों की तुलना में ट्रैक किया जाता है। विभिन्न देशों का प्रदर्शन जो टॉप पर देश रहे हैं उसमें है फिनलैंड लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। सेकंड डेनमार्क आया है और खुशी में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में हुई है। सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले देश अफगानिस्तान सबसे खराब स्थिति वाला अर्थात सबसे दुखी राष्ट्र घोषित किया गया है। उसके बाद हैं लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना। भारत का प्रदर्शन, भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार देखा गया है। एक वर्ष पहले ये 139वें स्थान पर था, परंतु इस वर्ष यह 136वें स्थान पर पहुंच गया है। स्टूडेंट, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, remember to subscribe my channel for more thought-provoking content and please like it and share it with your friends. Thanks for watching.